हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों क्लासेस में। आज हम लोग का बेसिक मैथ का पार्ट 7 है दोस्तों, और पार्ट 7 में हम लोग सीखने वाले हैं सर्च एंड इंडेक्स यानी घातांक और करनी, और साथ ही साथ हम लोग फैक्टराइजेशन एंड इक्वेशन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्च एंड इंडेक्स में आप लोग को सबसे पहले क्या होना चाहिए ना, घातांक के नियम। यानी हम लोग क्या घातांक और करनी के बारे में पहले जानेंगे। तो घातांक के नियम आप लोग को पता होना चाहिए। और घातांक का नियम क्या है, अगर आप लोग को घातांक के फॉर्मूला पता नहीं होगा दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर टू कट बात सुनिए आप। अगर आपको घातांक के नियम नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप कितनों हाथ पैर चलाते रह जाओगे, क्वेश्चन धरा का धरा ही रह जाएगा, बट कलम आपका उठेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ए पे पावर 1। अब यहां पे जानो, अगर कोई आप अल्फाबेट का जिक्र करते हो, यानी अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट तो एक ही होता है। अल्फाबेट्स कितना होता है, 26 26। तो ए बी सी डी कुछ भी आप बोलोगे, कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी एच, किसी के बारे में अगर आप बोलते हो, अगर कोई पूछ दिया जाता है कि उसकी पावर कितना होता है, तो अगर ए बोलोगे तो उसका पावर 1 होता है, 2 बोलोगे तो उसका पावर भी 1 होता है। ए बी सी डी कुछ भी आप बोलो, तो कोई भी संख्या हो, डिजिट हो, सभी का पावर 1 होता है। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि पावर किसको कहते हैं, तो देखिए क्या है, आप यहां पे कुछ लिखा हुआ है ना दोस्तों, ए स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैंने इसके पिछले क्लास में आपको बताया है कि स्क्वायर क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर है। तो देखिए, जो माथा पे होगा ना, यानी जिस डिजिट का जो माथा पे होगा, शीर्ष पर होगा, उसको हम लोग पावर बोलते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, घात। तो ए स्क्वायर जो है ना, ये 2 जो है इसके पावर के रूप का है, और उसको हम लोग हिंदी में घात बोलते हैं। और जो ए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। बेस यानी क्या हो गया, आधार। तो याद रखो, अगर हम बोलेंगे 3 पे पावर 5, यानी 3 के माथा पर कितना है दोस्तों, 5 है, तो 3 हमारा जो होगा बेस होगा। क्या होगा, बेस। बेस मतलब आधार, और जो 5 होगा जो माथा पे बैठा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे पावर। ठीक है, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर है, जो 2 है ये पावर के रूप में है, इसको घात बोलेंगे, और जो ए है वो बेस है, बेस यानी आधार। ठीक है, तो ए बी सी डी का कोई भी अल्फाबेट ले लो, आप कोई भी डिजिट ले लो, हर एक का पावर 1 छिपा हुआ रहता है, ये आप याद रखो। ठीक है, अब ए है बाबू, ठीक है, ए पे पावर कितना है, 1। हमने तो यहां दर्शा दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर यहां पे हम कुछ भी नहीं लिखते ना, तो ऊपर भी पावर 1 ही होता है। 1 सभी का क्या होता है, पावर, क्योंकि 1 बोलोगे तभी तो 1 इंटू ए यानी आंसर ए। ठीक है, तो ए पर पावर 1 छिपा हुआ रहता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखना। अब ए गुना ए यानी कितना है दोस्तों, ए गुना ए को कितना बार गुना किया गया है, 3 बार। तो इसका पावर क्या होता है ना, मल्टीप्लाई में घातांक का नियम होता है कि अगर गुना दिया रहे और तीनों का तीनों सेम रहे, यहां भी ए है, वहां भी ए है, यहां भी ए है, यानी तीनों जगह क्या है, ए है, तो उसका पावर क्या होता है ना, ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, ए एक बार, यहां ए एक बार, यानी 1 1 2 2 1 3। इसका पावर आप जोड़ दीजिए, ए ही लिखेगा, यानी आधार हमारा ए ही रहेगा, बट पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 + 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर इसका जुट गया। अब ये अगला फॉर्मूला, ये जितना फॉर्मूला लिखा गया ना, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, अब यहां पे ए पे पावर m है, इसको कैसे पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, ए पर पावर m, ए पर पावर m, इंटू मतलब गुना, ए पर पावर n। अब देखिए यहां पर बेस जो है दोस्तों सेम है, बट पावर क्या है, अलग अलग है। बेस आपका, आधार आपका सेम है, बट घात आपका क्या है, अलग अलग है। और जब ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो याद रखना, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, जब आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ए पर पावर क्या हो गया दोस्तों, m + n। ठीक है, अब अगर गुना की जगह खाली भागा हो जाए, गुना की जगह क्या हो जाए, सिर्फ भाग हो जाए, बाकी सब टू सेम रहे, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, तो जब भागा रहेगा तो पावर माइनस हो जाता है, यानी पावर क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। लेकिन जब गुना रहेगा तो पावर जुट जाता है, याद रखना है ये चीज। अब देखिए, ए पर पावर m और m पर पावर ये कितना है दोस्तों, n, यानी ए पर पावर m है, उस पे भी पावर n है। तो जब पावर पे पावर हो तब पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए पर पावर m और n आपस में गुना होकर हो जाएगा mn। क्या हो जाएगा दोस्तों, mn। अब इस पे देखिए वही चीज है, ए पर पावर m पर पावर n पर पावर p, यानी तीनों पावर के रूप में हो गया। और यहां पे ए पर पावर m पर पावर n पर पावर p, तो जितना भी पावर है सब गुना हो जाएगा, m n p हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए पर पावर m n p। समझ में आ गया आप लोग को। अब ए पे पावर 0 है, कितना है दोस्तों, ए पर पावर 0। याद रखो, किसी पर, यानी आप समझो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, 1 से 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब
क्यों ना हो, ठीक है, मतलब कितना से भारी आप संख्या क्यों ना ले लो, लेकिन अगर उसके माथा पर जीरो आ गया, उसके पावर पे जीरो आ गया, तो पूरा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो याद रखेंगे a पर पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए a बटा b पर पावर n है, क्या है दोस्तों, a बटा b पर पावर n है। तो ये n किस पर है, a पर भी है और b पर भी है, याद रखो a पर भी है b पर भी है। तो इसको हम क्यों ना अलग अलग कर दे, a पर पावर n ये अलग हो गया, b पर पावर n ये अलग हो गया, बटा था तो बटा दे दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा, आप बना लोगे, ठीक है। अब देखो a गुना b पर पावर n, यानी a गुना b पर पावर n किसके लिए होगा, a के लिए भी होगा, b के लिए भी होगा। तो क्यों ना हम अलग कर दें, a पर पावर n अलग, गुना है तो गुना, b पर पावर n अलग, ठीक है। अब यहां पे देखो दोस्तों, a पर पावर x है गुना a पर पावर y है भागा a पर पावर z है, यानी a पर पावर x गुना a पर पावर y भागा कितना, a पर पावर z। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पे देखिए गुना a दोनों सेम है, पावर अलग अलग है, क्या इस पे आपको लग रहा है इसके जैसा आपको दिख रहा है, दोनों सेम पावर अलग अलग। तो उसी प्रकार से इतना दूर हम लोग क्या करेंगे, प्लस, यानी x में जोड़ देंगे प्लस, ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा y। फिर यहाँ पे भागा है, तो भागा के लिए आपको क्या बताया गया, माइनस होता है, तो x प्लस y, और ये z जो है ये किस चीज में चल जाएगा, माइनस में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा a पर पावर x प्लस y माइनस z, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखिए, अगर a पर पावर कोई माइनस में घात के रूप में रहे, ठीक है, a पर पावर माइनस m रहे, तो इसको हम लिखते हैं 1 बटा a पर पावर m। तो जब इस प्रकार से लिखेंगे ना, तो जो माइनस m रहेगा, जो घात माइनस में होगा, वो किस चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अगर रूट a पर, यानी आपको रहे करनी के अनुसार रूट a क्या रहे दोस्तों, याद रखना इसमें घातांक तो ये था, ठीक है, करनी ये है। अगर कोई संख्या रूट में रहे, अगर कोई संख्या रूट में रहे जिसका बराबर क्या होता है, जिसका बराबर मान नहीं निकलता है दोस्तों, और जो संख्या रूट में रहे तो उसी को हम लोग करनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, करनी। तो यहाँ पे रूट a है दोस्तों, तो इसको हम रूट का मान कितना होता है ना, 1/2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर 1/2। अगर रूट आप हटाओगे तो पावर में 1/2, अगर 1/2 को हटाओगे तो आपका क्वेश्चन चल जाएगा रूट दोस्तों, रूट में, ठीक है। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूला पे फोकस करना है, फॉर्मूला याद रहेगा, आप सर्च एंड इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है यही फॉर्मूला के बेस पर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, आप बताइएगा कौन सा फॉर्मूला पे ये मैच कर रहा है, उसी फॉर्मूला को देख के, उसी फॉर्मूला को देख करके उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये सिर्फ 2 है, कितना है दोस्तों, 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई सिंगल रहेगा, कोई सिंगल डिजिट रहेगा, अकेला रहेगा दोस्तों, तो उसका पावर 1 छिपा हुआ रहता है। तो ये 2 है, तो इसका 2 पर पावर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा ना। तो आंसर 2 का पढ़ो 1 बार तो कितना होगा, 2। सिंगल है तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला खत्म, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 पे पावर 4 है, यानी 2 की संख्या कितना बार है, ये बताओ 2 की संख्या कितना बार है। तो आप ही लोग बोलोगे 4 बार, यानी 2 के माथा पर कितना है, 4। तो 2 की संख्या 4 बार, यानी 2 को हम लोग कितना बार मल्टीपल करेंगे, 4 बार मल्टीपल करेंगे। अगर 2 पे पावर 10 रहता तो 2 को हम लोग कितना बार करते, 10 बार गुना करते। तो उसी प्रकार से यहां देखिए 2 पे पावर 4 है, तो इसको 4 बार लिखिए, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब राइट आंसर आप बताइए दोस्तों, दुक्का पढ़िए 2 बार 2 दूना 4, चरका पढ़िए 2 बार 4 दूना 8, अटका पढ़िए 2 बार 8 दूना 16। तो इस प्रकार से इसका मान निकल गया 16, ठीक है। अगर 2 पे पावर 4 है, 2 को 4 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सही है। अब देखिए 5 पे पावर 3 है गुना 5 पे पावर 4 है। तो अब आपको यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला पे सेट कर रहा है। तो देखिए आधार सेम है, आधार क्या है दोस्तों, सेम है, मतलब कि आपका बेस सेम है, बट आपका पावर क्या है, अलग अलग है। पावर 3 है तो वहां कितना है दोस्तों, 4 है। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे सेट करेगा, आप ये ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसका आधार सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, और साथ ही साथ बीच में मल्टीपल का साइन हो। तो ये क्या, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, a पर पावर m गुना a पर पावर n, यानी आधार सेम पावर अलग अलग। तो क्या होता है, आधार जो सेम रहता है ना, वो जो सिंगल संख्या है उसको वैसे की वैसे ही लिखा जाता है, बट पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 5 है दोस्तों, तो हम लोग 5 का 5 ही लिखेंगे, बट पावर आपस में जुड़ जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, और 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 4 3 हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको खोलना चाहोगे, 5 पे पावर 7 है तो लिखो ना फिर 5 को कितना बार, 7 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और सबको गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर आप घातांक पढ़ रहे हो तो इसी प्रकार से आंसर आपका देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
5 पे पावर 2 है, उस पे पावर 1 है। तो देखिए एक संख्या पर हम क्या बताएं, 5 पे पावर 2 और 2 पर पावर 1, यानी पावर पर पावर है। तो हम लोग क्या बताएं कि जब पावर पर पावर रहेगा तो पावर आपस में क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो यहां पर a पर पावर m पर पावर n, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। तो वही है, पावर को हमने गुना कर दिया और a जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो 5 है जैसे है वैसे ही रहने देना है, बट 2 और 1 को आपस में मल्टीपल कर देना है। तो दुक्का पर हो एक बार, तो कितना होगा 2, आपका आंसर। 5 पे पावर कितना 2, ठीक है। उसी प्रकार से यहां देखिए 2 पे पावर 2, फिर उस पे पावर 2, फिर उस पे पावर 2, पावर पर पावर है दोस्तों। जो बेस है ना वैसे के वैसे ही रख दो, कितनों पावर रहे डरने का बात नहीं है, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो डरने का बात नहीं। आप क्या करो, सब पावर को आपस में गुना कर दो और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पावर को पावर से गुना कर दो, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ यहां पे देखिए, अब ये संख्या है उसके पावर पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया ना कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर पावर पे 0 है, अगर पावर पे क्या है दोस्तों 0 है, तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। आप 1 करोड़ दे दिए हम, ठीक है, 1 करोड़ दे दिए और उस पे पावर 0 कर दिए, तो उसको सोल्व करेंगे कि इतना भारी भरकम डिजिट और उस पे पावर 0 है, तो कैसे कैसे क्या बनेगा, हड़बड़ाने का बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारिए 1, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 1 लाख पे पावर 0 है तो डायरेक्ट आंसर 1, 5 लाख पे पावर 0 है, डायरेक्ट आंसर 1, यानी किसी के माथा पर 0 हो जाए उसका आंसर 1 होता है, सही है। तो वही चीज है ना दोस्तों कि ये 4 3 5 7 8 3 कितना भी भारी अंक क्यों ना हो, ठीक है। अगर देख लो माथा पे 0 है, डायरेक्ट आंसर मारो 1, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a पर पावर 0 इक्वल टू 1, सही है। a पर पावर 0 यानी a के पावर 0, यानी किसी भी आधार पर अगर पावर 0 हो उसका मान सदैव 1 होता है, सही है। अब यहां देखो 2/3 पे पावर 2 है, क्या ये कौन सा फॉर्मूला से आपको अटैच हो रहा है दोस्तों, क्या इस पे हो रहा है, a बटा b पर पावर n। तो हमने क्या किया, a को अलग कर दिया a पर पावर n, फिर b को भी अलग कर दिया b पर पावर n। क्यों किया, क्योंकि n जो है a के लिए भी है और b के लिए भी है। तो उसी प्रकार से ये 2 के लिए 2 आया है, 3 के लिए भी 2 आया है, तो हम लोग कर देते हैं 2 पे पावर 2 बटा 3 पे पावर 2, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब इसको तोड़ना चाहोगे तो तोड़ो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा 4/9, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए 2 गुना 3 है, उस पे पावर 2 है। अगर आप चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, 2 तिया 6 पे पावर 2। अगर आप फॉर्मूला बेस पे तोड़ना चाहते हो तो वैसे करो, आपको a गुना b पर पावर n है, सबको अलग अलग a पर पावर भी n, b पर पावर भी n, तो उसी प्रकार से इसको भी कर देते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2, दोनों के लिए 2 है। इसको सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, क्या हो गया दोस्तों 9 चौक 36। अगर आप चाहते तो यहीं से कर सकते थे, 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो अगर आपको नियम पता है ना घातांक का, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो ध्यान रखना है आप लोग को कि नियम याद होना चाहिए, अगर नियम याद है तो घातांक का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, कितना भी भारी से भारी अंक क्यों ना हो, ठीक है। ये सिर्फ उसी के लिए है दोस्तों जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, बट बेसिक बच्चों के लिए यही से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 भागा 2 पे पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले गुना को तोड़ना ना, गुना रहेगा जब आधार क्या हो, जब आधार जो सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अब बीच में गुना तो 2 है तो पहले 2 लिखेंगे। अब यहाँ आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भागा है तो क्या दे देंगे, भागा दे देंगे, फिर 2 पे पावर 2 है 2 पे पावर 2 दे देंगे, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी आपका क्या है 2, यहाँ भी आपका 2, अब बीच में भागा, क्या ये फॉर्मूला पे अटैच कर रहा है तो इसका आंसर 2 होगा। और 5 में से 2 क्या होता है, भागा रहता है तो पावर घट जाता है, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, आंसर कितना 3, यानी 2 पे पावर क्या होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, सही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 पे पावर -2 है, तो जब किसी के माथा पे माइनस के रूप में आ जाए ना तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1/a पर पावर m, 1/a पर पावर क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिख देते हैं 1/2 पे पावर 2 है तो उसको नीचे कर देते हैं, 2 पे पावर 2 कर देते हैं, और ये माइनस जो है किस चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/2 पे पावर। अब इसको क्या करेंगे, √3 है दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे कि रूट का मान 1/2 होता है, कुछ नहीं करना है, 3 है तो 3 लिख दीजिए और उसके रूट को हटाइएगा तो इसके पावर पर चल जाएगा 1/2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये करनी का क्वेश्चन है दोस्तों, करनी का क्वेश्चन आपके लिए मैं और भी लाता हूं, ठीक है। अभी तो आपका कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ करनी, तो इस प्रकार के आप घातांक का जो फॉर्मूला है कंप्लीट करिए, और फॉर्मूला जब कंप्लीट रहेगा तो हर एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है आप लोगों को वैसे ही आप भी बनाओगे, कोई दिक्कत। अभी 1-2 क्वेश्चन और भी बताता हूं घातांक का, फिर हम लोग करनी की और क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों
फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला याद रखिए। मैं क्लियर टू कट बात कर रहा हूं, फॉर्मूला याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। देखिए क्या है ना कि 3/5 पे पावर 3 है गुना 3/5 पे पावर 7 है। तो आपको देखना है ना कि बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, अलग अलग है। तो यहां देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में गुना है। कौन सा फॉर्मूला आप मैच करेगा इस पे, तो ये वाला a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। यानी हमको क्या करना है, जो आधार है वैसे के वैसे ही रखना है और पावर को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 यहाँ आधार है वैसे के वैसे रख दीजिए और 3 में 7 जोड़ दीजिए, यानी पावर पावर जुड़ जाएगा, 7 और 3 10, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भारी चीज नहीं है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, 2/3 पे पावर 3, 4/5 पे पावर 3। अब यहाँ देखो आपका जो है आधार अलग हो गया बट पावर सेम है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, तो क्यों ना हम दोनों को क्या करें, साथ में गुना करें और दोनों को साथ में गुना करके एक साथ हम क्या करें, पावर 3 दे दे। तो देखिए क्या करना है इसमें हम लोग को क्या करना है, 2/3 है वैसे के वैसे ही रखो, गुना है गुना दे दो, 4/5 है वैसे के वैसे ही रखो, और दोनों पे पावर 3 है तो क्यों ना हम एक पे पावर 3 दे दे। क्यों, क्योंकि आपको क्या बताया गया था, जब एक पे पावर n रहता था तो हम लोग अलग अलग दोनों को देते थे ना, तो अब दोनों का अलग अलग है तो हम क्यों ना एक को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हम कर सकते हैं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमको तो पता है ना कि किस प्रकार से आप गुना करते हो, भिन्न का गुना आपको सिखाया गया है। कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो नहीं काटो। तो यहाँ कुछ तो कट नहीं रहा है दोस्तों, तो सामना सामनी गुना कर देंगे, 2 चौ 8 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/15 पे पावर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सोल्व करते हो। अब देखिए यहां 7/6, यहां पर भी 7/6, दोनों आधार सेम है बट पावर अलग अलग है। लेकिन आपको इस पे पावर दिख रहा है क्या, इस पे पावर है नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि अगर कोई संख्या पे पावर नहीं दिखे मतलब कितना छिपा हुआ रहता है, 1। अब आराम से आप बना दोगे, 7/6 है तो 7/6 लिख दो। अब बताओ कि जब पावर अलग अलग हो जाए और बीच में आपका भाग का चिन्ह हो तो बताओ क्या होता है, पावर घट जाता है। तो आप पावर को घटा दो, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। घातांक में कोई भी प्रॉब्लम, अब घातांक का पूरा जो फॉर्मूला दिया गया है बस पूरा फॉर्मूला को आप फॉलो कर लीजिए, घातांक का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब हम लोग करनी पर बात करते हैं दोस्तों। करनी किसे कहेंगे, समझिए आप कि करनी उसको कहेंगे जिसका देखो करनी में हर एक संख्या रूट में आपको दिखेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मान निकल ही जाए, ठीक है, आपका पूरा का पूरा मान नहीं निकलेगा और वो संख्या रूट में रहेगा, आपको मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम रूट 4 बोलेंगे तो 4 का तो आप मान निकाल लेते हो, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। लेकिन अगर वही रूट 5 बोल दे, वही रूट 7 बोल दे, रूट 11 बोल दे, जिसका मान ही निकालना संभव नहीं है, तो उसको हम लोग करनी के रूप में सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 8 है, क्या है दोस्तों, 8 है। तो इसको आप सोल्व करने के लिए क्या करते हो, अब बताओ एक चीज आप समझो कि अगर कोई संख्या रूट में है और रूट के आगे आपको कोई साइन, आपको कोई चिन्ह का बात कर रहे हैं, मतलब रूट के आगे जो है कोई अंक आपको नहीं दिख रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपको बताया गया था कि रूट का मान 1/2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। लेकिन अगर कोई संख्या रूट में है तो इसके जो है ना आगे हमेशा 2 छिपा हुआ रहता है दोस्तों। कितना छिपा हुआ रहता है, 2। और 2 जो छिपा हुआ है ना वो यह कहता है कि अगर रूट के अंदर कोई 2 सेम संख्या है तो पेयर बन करके वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर रूट के जो है आगे कोई संख्या आपको नहीं दिख रहा है, समझ जाइए 2 छिपा हुआ है। ठीक है, तो वो 2 क्या बताता है कि कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा। अगर रूट के आगे 3 दे दिया गया तो 3 क्या कहता है कि कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा। 3 जोड़ा लगाइए। अगर रूट के आगे 5 है तो समझ जाइए वहां पर कितना जोड़ा लगेगा, 5 जोड़ा लगेगा। तो ये आपको करने में सीखना है। देखिए कैसे, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप एलसीएम निकालो तो कितना बार में निकालोगे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ऐसे करके नहीं निकालोगे, 2 चौ 8, 2 दूना 4। एलसीएम दिमाग में रखो, एलसीएम पढ़ा दिया गया आप लोग को। अब बताओ 8 को तोड़ दिया, 2 गुना 2 गुना 2। आपको क्या बताया कि रूट के बाहर कितना छिपा हुआ रहता है, 2। तो इसमें कितना जोड़ा निकलेगा, 2 जोड़ा निकल गया। तो इसमें से तो 1 बाहर निकल गया दोस्तों और 1 फंस गया अंदर, तो हमारा राइट आंसर होगा 2 रूट 2। यानी रूट 8 का मान आपने क्या निकाल लिया, 2 रूट 2। क्यों, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 कर दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। डबल जोड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाता है, जो आपका जोड़ा नहीं बना पाया वो रूट के अंदर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करनी सोल्व करते हो। अब देखिए क्या करना है, इसका आंसर तो 2 रूट 2 हो गया। ठीक है, अब इसका बताइए दोस्तों 27 है। 27 को क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालो दिमाग में। 3 नंबर 27 और 3 3 9, 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, तो 3 3 3। अब बताओ रूट के बाहर कोई संख्या दिख नहीं रहा आपको, तो इसका मतलब समझ जाओ कितना छिपा हुआ है, 2। इसमें 2 जोड़ा लगेगा, 1 बाहर निकल जाएगा, 1 अंदर रह जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे रूट 45 है, इसका भी उसी प्रकार से निकालो। कितना से लगाओगे, 3 से 15 45, 3 5 15। ठीक है, यानी 3 3 9, 9 5 45। 3 का जोड़ा लग जाएगा ना दोस्तों, 3 कितना बार है,
है, 2 बार है, तो 3 का जोड़ा लग गया, 3 बाहर निकल गया, 5 अंदर ही रह गया, तो 3 रूट कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। सही है। अगर आपको कोई कह देगा ना कि अब 3 रूट 5 को आप 45 बनाओ, समझ जाओ कि आप 45 यानी रूट 45 को आप कितना बनाए 3 रूट 5 बनाए। अगर आपको कोई कह देगा कि अब इसको बना के दिखाओ रूट 45, तो कितना करोगे, देखो 3 है तो क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे बताओ कितना है दोस्तों 5 है ना, कितना है दोस्तों 5 है। अब एक चीज देखो कि सबसे पहला बात ये तो 5 हो गया पहला बात, तो बताइए 5 कितना है, सिंगल एक ही बार है, ठीक है। और ये जो आपका 3 जोड़ा बैठा तो कितना बार 3 लगा होगा 2 बार, तभी तो बाहर निकला, तो 3 3 9, इसमें से एक निकाल दीजिए, 9 5 45, रूट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकालते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये तो आप निकालने के लिए सीख गए। अब रूट 7 पे पावर 4 है, यानी रूट 7 का संख्या कितना बार है 4 बार, तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है 27 45, ठीक है। अब ये सॉरी 3 रूट कितना है दोस्तों 27 है, पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। 3 रूट कितना है दोस्तों 27 है। अब बताओ इसके आगे अब लग गया कितना 3, मतलब ये कह रहा है कि अब कितना जोड़ा लगेगा 3 जोड़ा लगेगा, ठीक है। यानी अगर रूट के आगे 3 लगा हुआ है तो कितना जोड़ा नॉर्मली लगाओगे आप 3 जोड़ा लगाओगे, तो 27 को उसी प्रकार से तोड़ो, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ 3 आगे है तो कितना जोड़ा 3 जोड़ा लगेगा, इसके साथ एक ही 3 जोड़ा लग जाएगा यहाँ पर। अब उसमें कितना निकलेगा सिंगल निकलेगा, तो सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, और इससे पता चलता है 3 का क्यों कितना होता है 27 होता है, ठीक है। रूट 7 पे पावर 4 है, रूट 7 कितना बार लिखा हुआ है 4 बार, रूट 7 गुना रूट 7 गुना रूट 7 गुना रूट 7, 4 बार हमने कर लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहोगे तो क्या इसको आप एक ही, सब तो रूट में है तो आप एक ही रूट में नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बताओ 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब बताओ रूट के बाहर कितना छिपा रहता है 2, ठीक है, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसमें 7 निकला, इसमें 7 निकला, 7 7 कितना हो गया राइट आंसर 49, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। सही है। अब इस रूट 2 पे पावर 5 है, रूट 2 कितना बार है 5 बार, तो उसी प्रकार से रूट में लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक जोड़ा बैठा एक जोड़ा बैठा, इसमें से क्या निकल जाएगा 2, इसमें से क्या निकल जाएगा 2, ठीक है। एक 2 क्या हो जाएगा रूट में ही रह जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ये तो 2 दूना 4 हो गया, इसका राइट आंसर होगा 4 रूट 2। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस प्रकार आप करनी का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अभी और भी करनी का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं दोस्तों, और कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान से एकदम बिल्कुल सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो वो अगर आप समझ जाते हो तो फिर करने का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों उन क्वेश्चनों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इन सारे प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करते हो। जैसे देखिए यहाँ रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 है, यहाँ प्लस वाली संख्या भी मैंने लिया है, माइनस वाली, गुना वाली, भागा वाली, चारों प्रकार का संख्या मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो पहले तो आपको बताया गया कि रूट का मान कितना होता था 2, ठीक है, वो तो गुना वो करने में आप लोग सीखे थे। अब यहाँ पे रूट 2 को प्लस माइनस में क्या होगा ना देखना पड़ेगा, रूट 2 कितना बार लिखा हुआ है 1 बार, तो इसके आगे कितना छिपा हुआ रहेगा अब 1, इसके आगे कितना छिपा रहेगा 1। ये कब करना है प्लस माइनस में, ठीक है, जब प्लस माइनस बीच में रहे तो। अब बताओ यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, सभी के आगे कितना छिपा हुआ है दोस्तों 1। तो बताओ रूट 2 कितना बार हो गया 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके आगे हो गया 3, और रूट 2 सब में है तो इसका आंसर कितना होगा 3 रूट 2। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 1 2 3 कितना बार लिखा हुआ है रूट 2 3 बार, तो 3 रूट 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, रूट 3 यहाँ है। अब ये ध्यान आपको रखना है कि प्लस माइनस में कभी भी अलग अलग जो है अलग अलग डिजिट रहेगा अगर रूट में, तो वो कभी जुड़ता नहीं है। यानी आप ये नहीं जोड़ सकते हो कि रूट 2 प्लस रूट 3, वो कभी नहीं जुटेगा, वो जैसे है वैसे उसका आंसर हो जाएगा। रूट 2 में से आप रूट 3 कभी नहीं घटा सकते हो, रूट 5 में से रूट 7 आप नहीं घटा सकते हो। मतलब आपका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप जोड़ घटाव कर रहे हो करने का, तो इसमें क्या होगा ना हमेशा 2 जो है 2 के साथ ही जुटेगा, 2 जो है 2 के साथ ही घटेगा। बट अगर गुना का बात हो तो 2 3 के साथ भी गुना हो सकता है, 2 4 के साथ भी गुना हो सकता है, मतलब ये कोई भी संख्या के साथ वो गुना हो सकता है, बट जोड़ और घटाव में ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बताओ 2 को हम सिर्फ 2 के साथ ही जोड़ेंगे, 3 जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो 2 कितना बार लिखा हुआ है दोस्तों रूट 2 कितना बार लिखा हुआ है 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे 2 रूट 2। अब ये तो इसके साथ कभी संबंध बनाएगा नहीं, तो ये क्या होगा जैसे है वैसे ही उसको हम लोग उतार देंगे, यानी 2 रूट 2 प्लस कितना हो गया रूट 3। अब इसको बताओ रूट 5 प्लस रूट 7 है। अब ये तो दोनों आपस में कभी जुटेगा नहीं, क्योंकि 5 कभी 7 में नहीं जुटेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, जो है वही आंसर हो जाएगा रूट 5 और प्लस रूट 7, हमारा जो लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। सही है। अब इसका बताओ
दो रूट दो है दोस्तों, कितना है 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, दो यहाँ भी बिल्कुल जुटेगा। बाहर में कितना लिखा हुआ है इसका 3, इसका कितना है 2, तो 3 और 2 जोड़ दीजिए कितना 5, और 2 है तो 2 थी 5 रूट कितना हो जाएगा 2। क्यों यहाँ पे लिखते हैं रूट 2, ठीक है, क्योंकि आप अगर जोड़ोगे 2x प्लस 2x तो कितना हो जाता है 2 और 2 4, x है तो x ही लिखते हैं, तो उसी प्रकार से रूट 2 है तो रूट 2 ही लिखेंगे, ठीक है। 3 और 2 5 हो गया, बाहर बाहर वाला का जोड़ दो, और जो रूट 2 है तो रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे बताइए, लेकिन गुना में आपको क्या बताया दोस्तों, बाहर बाहर के साथ गुना होगा, अंदर अंदर के साथ गुना होगा, कोई भी डिजिट हो सबके साथ गुना होगा, ठीक है, ये गुना का नियम है। 5 को बाहर बाहर के साथ गुना करो, 5 को 2 बार पढ़ो, 5 दूना 10 हो गया, अंदर को अंदर से गुना कर दो, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाहर को बाहर के साथ मैंने जोड़ दिया, 5 दूना 10 हो गया, और 7 को 5 से गुना कर दिया, 7 5 35 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ करो, 2 4 8 हो गया, और फिर अंदर अंदर को करो, रूट के अंदर वाली जो संख्या है 6 को 3 बार पढ़ दो, छोटिया 18 हो गया, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 रूट 18, सही है। अब यहाँ पे देखिए 5 रूट 2 गुना 10 रूट 2, बाहर बाहर के साथ गुना करो, 10 5 50 हो गया, 2 और 2 को गुना करो, 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा। लेकिन अभी और ही टूटेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये 4 किसी ना किसी का वर्गमूल होता है, मैंने आपको बताया था 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, 50 है तो 50, और ये 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो निकल जाएगा 50 दूना, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, सही है। अब इसमें बताइए 4 रूट 5 प्लस 6 रूट 2 प्लस 3 रूट 5, इसमें देखो सेम प्रजाति का कौन है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये दोनों आपस में जुटेगा, ये तो कभी नहीं जुटेगा, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, तो इसको जोड़ो 3 और इसका 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, और रूट 5 है तो रूट 5 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दो। अब यहाँ छोड़ रूट 2 है, ये तो जुटेगा नहीं, ये जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भागा है दोस्तों, तो भागा है तो भागा देना है, तो देखो रूट 2 को रूट 2 से भाग लगाओगे तो रूट यहाँ पे कितना आप ऐसे लिख सकते हो 9 रूट 2 बटा रूट 2, ठीक है, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, क्योंकि भागा का मतलब तो आप जानते हो ना बटा, तो 9 रूट 2 लिख दीजिए, भागा का मतलब बटा हो गया, 2 है रूट 2 है तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, सही है। अब इसको बताइए रूट थ्री को आप कितना बार पढ़ोगे तो रूट 3 आएगा, बिल्कुल एक ही बार, ये कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 4 रूट 12 है, 4 रूट 12 हमने लिख दिया, ठीक है, भागा है बटा दे दीजिए, 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 मैंने लिख दिया। अब 2 का पढ़ो कै बार में 4 आता है, बाहर को बाहर के साथ आप भाग दो, 2 का पढ़ो कै बार में 4 आता है 2 बार में, रूट 3 को पढ़ो कै बार में 12 आता है 4 बार में, तो रूट वाला संख्या रूट में रहेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 2, आइए कितना हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 4 12, 2 रूट 4। इस प्रकार आप क्वेश्चन कैसे सोल्व किए आपको पता चल गया दोस्तों। तो यही फंडा का को आपको अपनाना है, और जितना भी करनी का क्वेश्चन हो आप बिल्कुल एकदम बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हो। तो आपको घातांक और करनी सर्च एंड इंडेक्स आप लोगों को समझ में आया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया ही होगा। अब हम लोग जो है दोस्तों फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड की ओर बढ़। अब देखिए बच्चों गुणनखंड आप किस प्रकार से बनाओगे, तो देखिए कैसे गुणनखंड बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, अब इसको आप गुणनखंड कैसे बनाओगे। तो सबसे पहली बात आपको जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। सबसे पहली बात x के आगे कितना छिपा हुआ रहता है ये बताओ। x के आगे 1 छिपा हुआ रहता है, y के आगे 1 छिपा रहता है, मतलब अल्फाबेट में कोई भी आप ले लो, ठीक है, ABCD कुछ, उसके आगे हमेशा क्या छिपा हुआ रहता है 1, यानी x अगर हम लिखेंगे तो x कितना बार लिखेंगे, एक ही बार ना। अगर हम बताओ अभी पूछेंगे उसका गुणांक, x का गुणांक कितना, गुणांक मतलब उसके जस्ट पहले कौन सी संख्या छिपी हुई है, तो कितना बोलोगे 1। अगर हम बोलेंगे 2x, अब बताओ x का गुणांक कितना है, तो 2 हो गया, क्योंकि इसके आगे कितना छिपा हुआ है 2 छिपा हुआ है। अगर हम 3x बोलेंगे तो इसके आगे कितना छिपा हुआ है 3 छिपा हुआ है। अगर हम सिर्फ y बोलेंगे तो उसके आगे कितना छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, तभी तो कितना y है 1 y है, कितना x है 3x है, कितना x है 2x है, कितना x है 1x है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो सोचते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या करना है, जैसे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना है दोस्तों 20 है, ठीक है। अब क्या करना है, गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाला यानी फर्स्ट डिजिट और सबसे लास्ट डिजिट दोनों को आपस में गुना करते हैं, यानी फर्स्ट डिजिट जो है और लास्ट डिजिट जो है उसको गुना करो। तो ये नहीं कि x को गुना करना, x के आगे कौन सी संख्या छिपी हुई है उससे गुना करना, मतलब डिजिट टू डिजिट को आपको मल्टीपल करना है। x के आगे कितना छिपा हुआ है 1 का पढ़ो 20 बार, तो कितना आएगा दोस्तों 20। अब 20 जो आया ना उसका आप एलसीएम निकाल देना, तो कितना बार टूटेगा, ये 2 से टूटेगा 10 दूना 20, फिर 2 से टूटेगा 2 पचे 10, और टूटेगा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, गुणनखंड बनाना है, शुरू वाला डिजिट पकड़ो लास्ट वाला डिजिट पकड़ो, दोनों को आपस में गुना कर दो, कर दिया गुना, गुना करके कितना आया 20 आया, 20 का आप एलसीएम निकाल दो, 2 दाहें के 20 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, अब तो नहीं लगेगा। अब जो आपका जो फैक्टर के रूप में आया है, जो गुणनखंड के रूप में आया है, इसी को गुना करके, सॉरी गुना नहीं करना है, ठीक है, इसी को आपको जोड़ करके नहीं तो घटा करके आपको बीच वाला संख्या प्राप्त करना है, कितना 9। गुणनखंड में यही नियम है दोस्तों, सबसे पहले शुरू वाला फिर लास्ट वाला दोनों संख्या को पकड़िए गुना कर दीजिए, जो गुना करके आया एलसीएम निकालिए, एलसीएम को तोड़िए, एलसीएम को तोड़िए, ऐसा तोड़िए गुणनखंड के रूप में तोड़िए उसको, और वो जो गुणनखंड आएगा ना 2 2 2 5 आया, ठीक है। अब इसको जोड़ करके
या घटा करके आपको कौन सा अंक लाना है, बीच वाला अंक प्राप्त करना है। तो आप क्या करोगे कि हमको बीच वाला अंक आ जाए, चलो करते हैं 5 दूना 10, 5 दूना क्या हो गया 10। अब 10 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 12, हमको लाना कितना है 9 लाना है, तो हमको तो 9 लाना है। अब क्या करें, तो ऐसे करते हैं 2 दूना 4 करते हैं, 4 में 5 जोड़ देते हैं तो 4 5 कितना होता है 9 होता है, तो बिल्कुल आ जाता है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जोड़ तो दिए आप, ठीक है, 4 2 दूना 4 हो गया और 4 में आप क्या जोड़े 5 जोड़े, तो 4 5 हमारा 9 आ गया। लेकिन जब दोनों को आपस में गुणा करें तो हमारा जो संख्या था ना वो आना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 5 9 भी आ गया, 2 दूना 4, 4 5 20 भी आ गया, तब आपका गुणनखंड सही होगा। तो 2 दूना 4 और 4 5 9, 2 दूना 4, 4 5 20 दोनों आ गया। अब आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है वैसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x के जगह अब आ जाएगा कितना, 2 दूना 4 न लिखे थे हम लोग तो 4 हो गया, इसके साथ x रहेगा तो x देना, y रहेगा तो y देना। फिर बताओ 2 दूना 4, 4 में क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो बीच में क्या होगा प्लस का चिन्ह, यहाँ होगा 4 2 दूना 4 हो गया, अब फिर कितना 5 x है तो यहाँ पर भी x देना, फिर प्लस क्या बच गया लास्ट में 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड निकालते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है दोस्तों, शुरू वाला और एक अंत वाला दोनों डिजिट को पकड़िए, दोनों को आपस में क्या करिए गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए और गुना करके उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम को आप इस प्रकार तोड़िए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको मिडिल संख्या यानी बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए। अगर वो प्राप्त हो गया ना तो फिर आपका गुणनखंड बन जाएगा। अब हमको 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 4 5 में हमको जोड़ने पर 9 आ जाता है, 4 5 को जब गुना करते हैं तो हमारा 20 भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको निकालना है कॉमन। क्या निकालना है दोस्तों, कॉमन। अब कॉमन आप पहली बार सुन रहे हो, नहीं, कॉमन का अर्थ क्या होता है ना कि ऐसा संख्या को निकालना है, जैसे आप दो संख्या में आप क्या कॉमन लोगे, 2 और 4 में क्या कॉमन है बताइए, तो 2 और 4 में क्या कॉमन है, ऐसा संख्या कॉमन निकालिए जो दोनों में है। तो 2 और 4 में हम 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 में 2 भी आ जाता है, 2 में 4 भी आ जाता है, सही है। पर कोई दिक्कत आपको, अगर हम बोलेंगे 8, ठीक है, 8 और 6 में क्या कॉमन है, 8 और 6 में क्या कॉमन है, तो बताओ क्या कौन सा संख्या कॉमन है जो दोनों में आता है। तो अगर हम बोलेंगे 3, तो 3 में अगर 6 आता है, ठीक है, 3 में क्या आ जाता है 6, लेकिन 8 तो नहीं आ पाता है तो कॉमन नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे 2, हाँ तो 2 में 6 भी आता है, 2 में 8 भी आता है, तो इसमें कॉमन क्या होगा 2 होगा, सही है। उसी प्रकार से 5 और 10 में कॉमन बोलेंगे तो क्या कॉमन होगा 5 होगा, 5 में 5 भी आता है, 5 में 10 भी आता है, तो इस प्रकार से आप कॉमन निकालते हो। तो यहाँ पे देखिए 2-2 पेयर के रूप में, 2-2 पेयर के रूप में हम लोग कॉमन निकालते हैं गुणनखंड में, ठीक है। तो ये दोनों में ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि जो दोनों में, ठीक है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन ले लिए और बताओ कि यहाँ x कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो जो कम होता है ना उतना ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप x पे पावर 2 कर दो तो चलो इससे x पे पावर 2 मांगोगे तो ये तो दे देगा, लेकिन ये कहां से देगा, इसके पास कितना है 1 ही है ना, तो ये तो नहीं दे पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो जितना कम रहेगा ना उसी को निकालना। अगर x पे पावर 5 है, एगो x पे पावर 10 है, तो कॉमन क्या होगा x पे पावर 5, जो छोटा रहेगा वो कॉमन होगा। अब x पे पावर 10 निकाल दोगे तो 5 कहां से आपको देगा, लेकिन अगर 5 निकालोगे तो 5 भी देगा 10 भी देगा। तो उसी प्रकार से अगर x कॉमन निकाले तो x पे पावर ये इसके पास 2 है तो एक आराम से दे देगा, और इसके पास 1 है तो ये तो देवे करेगा आपको, ठीक है। तो x कॉमन हो गया। अब यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं, यहाँ सिर्फ 4 है अकेला, तो x ही कॉमन होगा। x कितना है इसमें दोस्तों 2 है, हमें इसमें से 1 निकाल लिए, इसमें 2 था हम 1 ले लिए, तो इसके अंदर कितना बचा 1 बचा, तो x हो गया, ठीक है। अब बताओ प्लस है तो प्लस, x से x कट गया, यानी x से हम x तो बाहर निकाल दिए, तो अकेले क्या बचा 4 बचा, तो x प्लस क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे करके आप कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब इसका बारी है, 5x प्लस 20 है। अब बताओ इसमें क्या कॉमन निकलेगा, x इसमें है, क्या x इसमें है नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। 5 इसमें है, क्या 20 में आपको 5 दिखता है, तो 5 में 5 है कि नहीं पहले बताओ, 5 का 5, 5 में 5 आता है, 5 में 20 आता है कि नहीं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, यानी 5 में 20 भी आता है, 5 में 5 भी आता है, यानी हमारा कॉमन क्या होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, कॉमन हो जाएगा 5। 5 का पढ़ो कै बार में 5, एक बार में, एक का कोई वैल्यू है नहीं, x है तो x हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 5 का पढ़ो कै बार में 20 आता है 4 बार में, तो x प्लस कितना हो गया 4। गुणनखंड आप तभी समझ जाओ कि आपका कब सही होगा, जब ये और ये दोनों जब बराबर आ जाए दोस्तों, समझ जाने का कि गुणनखंड आपका सही है। अब देखो ये दोनों में से कॉमन ले लिया जाता है, x प्लस 4 हो गया क्या चीज कॉमन, x प्लस 4 दो बार लिखा हुआ है तो उसमें से कॉमन ले लिए। अब जो बाहर है ना उसको आप लिख दीजिए अंदर, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और यही इसका क्या हो जाता है गुणनखंड हो जाता है। यानी आपका x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू x प्लस 5। ऐसे करके आप गुणनखंड क्या होता है दोस्तों निकालते हो। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। अब इसको देखते हैं,
क्या मैंने बताया गुणनखंड में आपको क्या बताया कि शुरू वाला और एक लास्ट वाला संख्या को आपस में क्या करें, गुना करें। तो शुरू वाला कितना है दोस्तों 2, लास्ट वाला कितना है 6, गुना करो फटाक से। 2 छक कितना होगा, 2 को 6 से गुना करो, 2 छक कितना होगा 12, 12 का एकदम पूरा का पूरा क्या 12 हो गया। अब 12 का पूरा एलसीएम निकाल दो, 2 से लगाओ 2 छक 12, फिर 2 से लगाओ 2 तिया 6, और लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आपको क्या बताया गया, ये जो गुणनखंड आया है इसको ऐसा तोड़िए कि तोड़ करके बीच वाला मिडिल संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या करोगे आप, अगर 3 दूना 6 कर दिए, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 7 नहीं मिलेगा, हमको तो 7 लाना है, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है। और क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6 है, 6 में 2 घटा दो, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 7 हमें तो मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, 2 दूना क्या हो गया 4, 2 दूना 4, 4 में अगर 3 जोड़ देते तो क्या 7 मिलेगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 miलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब यही 4 में 3 जोड़े तो 7 भी मिल गया, और 4 में 3 गुना करेंगे तो 12 भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये सेटिस्फाइड है। अब हम क्या करेंगे, बस उसी को लिखेंगे, कितना लिखेंगे दोस्तों 2x² वैसे ही लिखेंगे, प्लस 7x की जगह यहाँ 2 दूना 4 है ना, तो 4 लिख दिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x, फिर 3 है तो फिर प्लस 3 हो गया, यहाँ भी x तो यहाँ भी x, प्लस कितना 6। तो इस प्रकार हमने लिख दिया 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, तो 4 और 3 7 हो गया, x है तो x भी हो गया। और 4 3 7, यहाँ x डबल क्यों लिखाता है आपको सवाल होगा। देखो यहाँ गुना करो, 6 दूना कितना होगा 12, ठीक है। अब यहाँ x², यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 6 दूना 12, डिजिट को दोनों आप गुना कर देते हैं, आप अल्फाबेट को गुना करिए तो 6 दूना 12 हो गया, यहाँ x², यहाँ तो कुछ है नहीं तो x²। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 4x और 3x तो 7x आ जाता है, 4x और 3x को जोड़ना पर हमें 7x भी प्राप्त होता है। लेकिन जब गुना करने जाएंगे ना तो देखो 4 तिया 12, x को x से गुना करेंगे तो x²। तो इस प्रकार से डबल x का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन निकाल लो। सबसे पहली बात, यहाँ 2 है, इसमें 4 में 2 आता है क्या, तो दुक्का में 4 भी आता है, दुक्का में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ बताओ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ x कितना बार था 2 बार, हम 1 निकाल दिए तो क्या बचा 1 बचा, प्लस है प्लस दे दीजिए। दुक्का पर ये कै बार में 4 आता है 2 बार में, x से x तो कट ही गया। अब x + 2 आया है तो उधर भी कितना आना चाहिए दोस्तों, x + 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस है तो पहले प्लस दे दो, यहाँ 3x यहाँ 6 है, यहाँ x है वहाँ x है ही नहीं तो x तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ 3 है वहाँ 6 है, तो 3 में 3 आता है, 3 में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिए। 3 का पढ़ो कई बार में 3 आता है, एक बार में 1 का कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे x के आगे तो 1 छिपा हुआ रहता ही है। प्लस है तो प्लस 3 का पढ़ो कई बार में 6 आता है, 2 बार में। तो क्या हमारा दोनों सेम आ गया, तो बिल्कुल गुणनखंड सही है। अब दोनों में से एक बार कॉमन ले लीजिए, x + 2 हो गया दोनों में कॉमन, जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, 2x प्लस कितना 2x और प्लस कितना 3, यही आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड समझ में आया होगा दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, आप उतना अच्छा गुणनखंड बना सकते हो। गुणनखंड में कुछ करना नहीं है दोस्तों, सबसे पहले शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करिए, जो गुना करके जितना आएगा उसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम को तोड़िए गुणनखंड के रूप में और उसको इस प्रकार से जोड़िए, उस प्रकार से घटाइए कि हमें मिडिल संख्या प्राप्त हो जाए, और गुना करेंगे तो जितना का आप एलसीएम निकाले वो फिर प्राप्त हो जाए। और जब ऐसा हो जाए कॉमन लीजिए, कॉमन लेकर के आप जो भी आंसर लाएंगे वो आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड बनाना सीखते हो, ठीक है दोस्तों। तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग सीखते हैं। देखिए पहले तो हम लोग सीख लिए क्या घातांक और करनी, फिर हम लोगों ने सीख लिया गुणनखंड। अब हम लोग इक्वेशन पर बात करते हैं, इक्वेशन पर चर्चा करते हैं, यानी क्या चीज समीकरण। तो अब हम लोग दोस्तों समीकरण की ओर। अब देखिए बच्चों, समीकरण के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करते हो। देखिए समीकरण में सबसे खास चीज क्या है ना, अगर आपको समीकरण के क्वेश्चन को सोल्व करना है, सबसे खास चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर प्लस रहेगा बराबर के उधर क्या ले जाना है माइनस, मतलब प्लस का साइन बदल जाता है किस चीज में, माइनस में। माइनस का साइन किस चीज में बदल जाता है, बराबर के उधर प्लस में। गुना जो है बराबर के उधर किस चीज में चल जाता है, भाग में। भाग जो है बराबर के उधर किस चीज में आता है, गुना में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस रहेगा बराबर के उधर ले जाओ, इक्वल के उधर ले जाओ, तो प्लस वाला जो संख्या रहेगा किस चीज में बजाएगा, माइनस में। माइनस वाला जो रहेगा प्लस में, प्लस वाला जो रहेगा माइनस में, माइनस वाला जो रहेगा प्लस में, प्लस वाला जो रहेगा माइनस में। ऐसे करके आप याद कर लो कि प्लस वाला संख्या रहेगा बराबर के उधर जाएगा किस चीज में जाएगा, माइनस में। माइनस वाला जो संख्या रहेगी बराबर के उधर जाएगा किस चीज में जाएगा, प्लस में। गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में। तो इस प्रकार से आप समीकरण सोल्व करते हो। तो देखिए हमारा इस प्रकार का जो प्रश्न है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है आपको, हर हकीकत में इसमें निकालना है x का मान। अब कैसे आप निकालोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x, क्या लिखेंगे दोस्तों x, ठीक है। अब यहाँ पे x लिखे, फिर दे देंगे बराबर। बराबर के इधर कौन सा संख्या है, 5 है, ये +2 है दोस्तों। क्या है दोस्तों, +2 है। तो बराबर के उधर किस चीज में जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लस वाला संख्या रहता है ना, बराबर के उधर कौन सी में जाता है दोस्तों, माइनस में। तो उसी प्रकार से x लिख दिया, बराबर दे दिया, बराबर के उधर 5 था, 5 दे दिया, +2 था, उधर किस चीज में जाएगा, -2 में। तो x बराबर हमारा 5 में से 2 जाएगा, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समीकरण को सोल्व करते
समझते हो। समीकरण किसको बोलते हैं? जब बराबर के बाद कोई संख्या दिया रहे तो उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, बराबर के उधर कोई संख्या है, बराबर के इधर कोई संख्या है, बराबर के इधर कोई संख्या है, बराबर के इधर कोई संख्या है, तो इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ क्या किया हमने, x है तो x लिख दिया, बराबर बराबर दे दीजिए। आपको हर हकीकत में x का मान निकालना, अगर y रहेगा तो y का मान, z रहेगा तो z का मान। तो x हो गया, बराबर हो गया, यहाँ 5 था तो 5 दे दिया, प्लस 2 उधर जाएगा, कौन सा 2 में जाएगा, -2 में जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मल्टीपल है, क्योंकि आपको बताया गया था ना कि कोष्ठ के आगे कोई संख्या अगर लिखा हुआ तो मल्टीपल होगा। 2 को x से गुना करो 2x, फिर 2 को 6 से गुना करो 2 छक 12, क्योंकि 2 अगर मल्टीपल है तो x के साथ भी है, 6 के साथ भी है। तो 2 को x से गुना करिए 2x, 2 को 6 से गुना करिए 2 छक 12, ठीक है, बराबर 3 को x से गुना करिए 3x, और 3 को 5 से गुना करिए 3 5 15। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप कैसे सोल्व करोगे, तो ये याद रखना कि x को x के साथ रखा जाता है और डिजिट को डिजिट के साथ रखा जाता है। x को x के साथ और डिजिट को डिजिट के साथ। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए 2x है, 2x लिख दिए। यहाँ पे 3x जो है दोस्तों, ये किस चीज में है, प्लस में, क्योंकि यहाँ कोई साइन छिपा हुआ, यहाँ कोई साइन आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको पता है ना कि प्लस का साइन हमेशा क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। तो ये जो प्लस वाला संख्या है इसको ये पट्टी लाओ, बराबर की ये पट्टी लाओ। तो प्लस वाला संख्या बराबर की पट्टी जाता है तो किस में जाता है, माइनस में। तो 3x जो था ये आ गया माइनस में। तो यहाँ 2x था, यहाँ प्लस 3x, इधर आ गया माइनस 3x। अगर आप एक संख्या को ये पट्टी लाए हैं ना दोस्तों, तो आपका कर्तव्य क्या है कि अब ये संख्या को वो पट्टी भेजना है, मतलब बराबर आदान प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x था तो 2x प्लस 3x है, तो इधर आ गया माइनस 3x। x को x के साथ रख दिया। तो उसी प्रकार से डिजिट को डिजिट के साथ रखिए। उधर कितना है दोस्तों 15, ये प्लस कितना है 12, तो प्लस संख्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, प्लस वाला संख्या उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -12। यहाँ पर एक बार 3x ये पट्टी आ गया तो 12 जो है वो पट्टी चल गया, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। नहीं कि आप इसको ये पट्टी लाओ और इसको भी यही पट्टी रहने दो, तो फिर आपका नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक संख्या को उधर भी भेजना है और एक संख्या को इधर भी लाना है। x को x के साथ करो, अंक को अंक के साथ करो। तो 2x में से 3x तो नहीं जाएगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। उसी प्रकार से 15 में से 12 घटाइए, कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी हमारा x का मान, कभी x तो माइनस में रहेगा नहीं, तो हमारा x का मान हो जाएगा -3। और इस प्रकार आप समीकरण को सोल्व कर सकते हो। सही है, क्या किया, 2 को x से गुना किया 2x, 2 को 6 से गुना किया 2 छक 12, 3 को x के साथ गुना किया 3x, 3 को 5 से गुना किया 3 5 15 हो गया। ठीक है, यहाँ 2x हो गया, ये प्लस 3x इधर आ गया, ये 15 बचा, ये प्लस 12 उधर गया, -12 हो गया। तो 2x में से 3x जाएगा, -x बचेगा, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, x का मान क्या हो गया -3 हो गया। इस प्रकार आप सोल्व किए। ठीक है, अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, याद रखना, जब दोनों तरफ बटा हो, जब दोनों तरफ बटा हो, दोनों तरफ अंश बटा हर के रूप में हो और बीच में अगर बराबर हो, बीच में क्या हो दोस्तों बराबर हो, तो आप कैसे करते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, मतलब तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। मतलब 5 को हम इतना बार पढ़ेंगे और 6 को इतना बार पढ़ेंगे। याद रखना है, जब इधर भी बटा हो इधर भी बटा हो तो कैसे सोल्व करते हो, इसी प्रकार से आप सोल्व करते हो। 6 को आप x बार पढ़ो तो कितना होगा 6x। ये कब करना है, जब दोनों तरफ बटा होगा तब। 6 को x बार पढ़ो तो 6x हो गया, प्लस है तो प्लस दे दो। 6 को आप 2 बार पढ़ो, 6 दूना 12, क्योंकि 6 अगर गुना होगा तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। 6 को x बार पढ़े 6x, 6 को 2 बार पढ़े 6 दूना 12, बराबर है बराबर दे दीजिए। अब 5 को 3 बार पढ़िए 5 या 15x हो गया, 5 को 9 बार पढ़िए 5 9 45 हो गया। सही है, अब x को x के साथ, डिजिट को डिजिट के साथ, यहाँ हो गया 6x, ये प्लस 15 इधर आएगा, कौन सा 15 -15x हो गया। उधर क्या बचा दोस्तों 45, ये प्लस 12 उधर गया -12 हो गया। आपको क्या बताया मैंने कि x को ये पट्टी लाइए, डिजिट को ऊपर ले जाइए। एक को अगर आप x को इधर लाते हैं तो डिजिट को उधर भेजिए, अगर आप x को उधर भेजते हैं तो डिजिट को इधर लाइए। यही है समीकरण में। तो यहाँ पर 6x प्लस 15 -15, यहाँ 45 बचा, प्लस 12 उधर गया -12। अब 6 में से 15 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा। ठीक है, 9x। अब छोटा अब बड़ा देखना है आप लोग को, दोनों में बड़ा कौन है 15, 15 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी होगा माइनस। सही है, कोई दिक्कत आप लोग को, यानी 15 में से 6 गया 9 बच गया। दोनों में बड़ा कौन है 15, 15 का जो साइन रहेगा वही दे देना, मतलब बड़ा वाला डिजिट का साइन दे दिया जाता है। अब 45 में से 12 घटाइए, 5 में से 2 गया 3 हो गया और 4 में से गया 3 हो गया। सही है, x का मान अगर कहेंगे तो हमारा 33 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये माइनस है तो वहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो काटो भी, 11 बटा 11 या 33 और 3 तिया 9, यानी काटने का प्रोसेस आपको आना चाहिए कि जब भी कटेगा तो बराबर 11 को 3 बार पढ़िए, 3 को भी 3 बार पढ़िए। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों x बराबर, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा x बराबर -11/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो समीकरण किस प्रकार से बन रहा है आप लोगों को पता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 3x
30x प्लस 6 18x माइनस 12, x को x के साथ रखे 30x प्लस 18x इधर आया माइनस 18x, उधर क्या बचा माइनस 12 प्लस 6 उधर गया माइनस 6, 30x में से 18 घटा दीजिए कितना बचेगा 18 19 20 यानी कितना 12x, उधर बताइए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो जोड़ दिया जाता है 12 6 18 हो गया, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, x बराबर करेंगे तो माइनस 18 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 12, काटना है काटिए, कैसे काटेंगे बताइए, तो 9 दूना 18 कटेगा, ठीक है 9 दूना 18 कटेगा और 6 दूना 12 कटेगा और कटेगा 2 तिया 6 कटेगा 3 तिया 9 कटेगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा x बराबर -3/2, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप समीकरण के क्वेश्चन को सोल्व करते हो, आपको ज़्यादा ध्यान देना है इसी चीज़ पर कि करना कुछ नहीं है समीकरण में, अगर कोई संख्या बटा के रूप में हो, ठीक है भिन्न के रूप में हो, तो भिन्न के रूप में अगर रहेगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तिरछा तिरछी गुना करना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या प्लस में हो समीकरण में तो उधर माइनस में जाता है, माइनस में हो प्लस में जाता है, गुना में हो भाग में जाता है, भाग में हो गुना में जाता है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो हमारा पार्ट 7 आज कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों।